चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 7.9 एक्सरसाइज। न्यू बुक के अकॉर्डिंग 7.9 है बाबू। ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 7 पॉइंट हमारा ये 10 है। 7 पॉइंट ये हमारा 9 है। ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग ये 7.8 है। तो चलिए हम समझाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमारा 7.9 है। ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग ये हमारा 7.10 है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ओल्ड बुक्स में 7.8 को रिमूव कर दिया गया है। कहा जाए तो यह लिमिट वाला जो है हटा दिया गया है। हालांकि क्वेश्चन पूछ लेता है तो मैं लिमिट का वाला भी क्वेश्चन कर दूंगा, डन कर दूंगा। चलिए समझा देता हूँ इस पार्ट को। देखिए, हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स का इवैल्यूएशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसके बारे में थ्योरी समझ लेते हैं एनसीईआरटी का भी, देन हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.9 का फर्स्ट एग्जांपल है, चलिए करते हैं। जैसे कि मैं बोला था समझाऊंगा, जैसे कि इवेल्युएट करना हो ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। स्टेप 4 स्टेप हमें फॉलो करने होंगे। पहले कंसीडर करना होगा इंटीग्रल को विदाउट लिमिट, और सब्स्टिट्यूट करना होगा y या k या किसी भी तरह के m कुछ भी, तो y इक्वल टू एफ एफ एक्स या x इक्वल टू जी एफ वाई, ताकि रिड्यूस किया जा सके गिवन इंटीग्रल को, जिसे कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का इंटीग्रल फॉर्म में होते हैं। सेकेंड वन है इंटीग्रेट करेंगे न्यू इंटीग्रेंट को किसके साथ, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल के, बिना किसी मेंशन किए गए इंटीग्रेशन के कांस्टेंट को। समझिए, इंटीग्रेट करना है न्यू इंटीग्रेंट को किसके रिस्पेक्ट में, न्यू वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, विदाउट मेंशनिंग किए गए, मतलब इंटीग्रेशन के कांस्टेंट को बिना मेंशन किए हुए। थर्ड है रीसब्स्टिट्यूट करना होता है न्यू वेरिएबल के लिए, और आंसर लिखते समय, यानी आंसर को लिखते समय हमें क्या करना पड़ता है, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है न्यू वेरिएबल्स को किसके टर्म्स में, तो ओरिजिनल वेरिएबल के टर्म्स में। फोर्थ है आंसर्स का जो वैल्यू पता करना होता है, जो कि इक्वेशन थर्ड से पता चलता है, जो कि इंटीग्रल्स का ही लिमिट दिया होता है, और फाइंड करते हैं वैल्यू के डिफरेंसेस को, वैल्यू को डिफरेंस को अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाकर हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालने के बाद। चलिए तो क्वेश्चन से समझते हैं, आइडिया लगेगा। ध्यान देने की बात है कि हम लोग जो प्रोसीड करते हैं ना, परफॉर्म करते हैं एक दो, यानी एक दो स्टेप, वह तीसरे स्टेप में आवश्यक भी नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं हो सकते हैं। इंटीग्रल्स जो होता है ना, न्यू वेरिएबल्स में खुद से होता है। इंटीग्रल्स का लिमिट जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, और हम लोग परफॉर्म करते हैं लास्ट वाले स्टेप को, जो कि ये 4 नंबर स्टेप है। चलिए तो क्वेश्चन सब समझ में आएगा, यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए करते हैं। हाँ तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग को पुट करना होगा, लिखेंगे पुट कुछ की किसी भी वेरिएबल के बराबर, मान लेते हैं टी या के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स का पावर 5 प्लस 1। हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, डी के बराबर 5 एक्स पर पावर 4 डी एक्स आएगा, आएगा, क्योंकि ये रिप्लेस हो जाएगा। तो हमें जो है ना अपर लिमिट लोअर लिमिट को भी रिप्लेस करना है, जैसा कि मैं बताया हूँ। एक्स इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा अपर लिमिट हमारा, बताओ। 1 पुट करूंगा तो 2 आएगा। अगर -1 पुट करूँ लोअर लिमिट, तो क्या आएगा बाबू, के बराबर -1 जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा। अब रिप्लेस कर दो सारे को, बताओ, माइनस लिखेंगे, -1 के जगह 0 रखेंगे, अपर लिमिट 1 के जगह 2 रखेंगे, 5x⁴ के जगह डी के लिखेंगे, अंडर रूट है तो अंडर रूट क्या माना है, के को रूट को 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तब हम लोग क्या करते हैं, डी के लिख देते हैं, क्योंकि डी के बराबर क्या है, 5x⁴ इंटू डी एक्स दिया हुआ है। चलिए, और कायदे से हम लोग इंटीग्रेट यानी एंटी डेरिवेटिव निकाल लेंगे इस के को, के रिस्पेक्ट में, इस के वेरिएबल को। चलिए तो क्या होगा बाबू, आप कुछ मत करिए, के रखिए, के के नीचे क्या है बाबू, 2 है, तो 2 रखिए। ध्यान रखिएगा यहाँ निगेटिव नहीं होना चाहिए।
समझा? निगेटिव होगा तो इसी में से माइनस हो जाएगा बाबू, 1 में से ही माइनस हो जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाए, 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा। अब इसका जो है ना इन्वर्स कर दीजिए, यानी रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कितना से कितना इंटरवल दिया हुआ है, लोअर लिमिट 0, ये 2। अब के की जगह आप 2 रख दो, तो क्या लिख सकते हो, 2/3। 2 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल। हाँ, आइए क्या है, पावर 3/2 है, 3/2 लिख दिया। माइनस के की जगह 0 रख दोगे तो 0 होगा। देखो कैलकुलेशन ऐसे करना है। अब देखो यहाँ पर 2 रखोगे, तो 3 का पावर 2 तो निकाल नहीं सकते हो, तो हाँ √2 है, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 2 का क्यूब क्या होगा, 2 अंडर रूट 2 होगा। ये क्या है, 2 है, अपॉन 3 है, ये क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 अपॉन 3। ये बेसिक्स कैलकुलेशन है, आप पढ़े होंगे, क्लास 6 में पढ़े होंगे या 5 क्लास में पढ़े होंगे, 8 क्लास में तो बहुत ज्यादा पढ़े होंगे। चलिए, ये क्वेश्चन सॉल्व होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एनसीईआरटी का 7.9 है, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 7.10 है। चलिए, तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है एक्सरसाइज 7.9 का। तो चलिए हम लोग के बराबर मान लेंगे tan इनवर्स एक्स को। वो दिक्कत, डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी के बराबर क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो यहाँ 1 छुपा हुआ है, यानी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो डी के साथ। 1 को भी तो रिप्लेस करना होगा ना। अब तो ऐसा करो, एक्स के जगह पुट करो 1, तो क्या हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स 1, 1 यानी tan पाई/4 पर 1 आता है, ये कैंसिल, तो के बराबर क्या गया बाबू, पाई/4। tan 0 है, अब x बराबर 0 पुट करोगे तो के बराबर तो 0 आएगा, tan 0 होगा तो 0 होता है, यानी लोअर लिमिट 0 आया, अपर लिमिट पाई/4 आया, ताकि लोअर लिमिट अपर लिमिट को भी हम लोग रिप्लेस कर सके। चलिए तो करते हैं कायदे से रिप्लेस। तो क्या लिखेंगे बाबू, 0, 0 की जगह 0, 1 की जगह पाई/4 लिख दिया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स की जगह हम लोग के लिख सकते हैं, तो लोग के लिख दिया। dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं डीके के साथ, दो डीके के साथ रिप्लेस कर दिया, और के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दो। क्या करिएगा आप लोग, के को एंटी डेरिवेटिव निकालिए के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन 2, 2 को बाहर रखो 1/2 को, और लोअर लिमिट 0 लिखो, ये पाई/4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब क्या करो, पुट कर दो के में, पाई/4 का स्क्वायर करोगे तब पाई² अपॉन 16 होगा, माइनस ये 0 का स्क्वायर होगा तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई² अपॉन 32। ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन था, तो मैंने डन कर दिया। चलिए अब एक्सरसाइज से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, जैसा कि इसको हम लोग की मानेंगे। की मानेंगे बाबू, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा, डी के बराबर एक्स डी एक्स आएगा, एक्स नहीं आएगा, 2 dx आएगा, 2 को आप डिवाइड में भेज दो इधर, कोई दिक्कत है नहीं, 1 का तो 0 होता है। देन आप रिप्लेस कर दो, इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दो। हम्म, पहले x के जगह 1 रखोगे, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 2, x का वैल्यू 0 रखोगे, तो k का वैल्यू 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 बचेगा। चलिए रिप्लेस कर दीजिए सभी को, x dx को रिप्लेस कर सकते हो किससे, dk/2 से लिख देते हो 1/2 dk डिवाइडेड बाय, इसको क्या माने हो, के माने हो, लोअर लिमिट क्या आया 1, अपर लिमिट 2। चलो इंटीग्रेट इसको करो आराम से के रिस्पेक्ट में, तो log के हो जाएगा, log के होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोअर लिमिट लिखिए 1, ये 2 है, तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 log 2 माइनस log 1,
आपको पता होगा कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 log 2 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। चलिए एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसको हम लोग की मानते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फाई के रिस्पेक्ट में, तो कोस फाई आएगा। तब इसको इस फॉर्म में बना ही लीजिए। क्या लिखिए इसको, 0 से पाई/2 लिखिए। बाहर में जानते हैं कोई पागल औरत है, लेडीज है, बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत हल्ला करता है। साइन फाई, इसको लिख सकते हो बाबू, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस फाई लिख सकते हो इंटू डी फाई। बोलोगे क्यों? क्योंकि इसके जगह आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 - sin स्क्वायर फाई लिखोगे। साइन फाई अंडर रूट, इसके जगह लिखोगे 1 - sin स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर कॉस फाई इंटू डी फाई लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या करते हैं ना हम लोग कि पहले हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। पहले हम लोग मानेंगे के इक्वल टू, मान लेते हैं साइन फाई, फाई के रिस्पेक्ट में बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी के बराबर कॉस फाई इंटू डी फाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप इसको भी रिप्लेस कर दीजिए, इस जीरो को भी, आप पाई/2 को भी, अपर लिमिट लोअर लिमिट को मान लेते हैं। हम्म, हम लोग पाई के जगह पाई/2 रखते हैं, तो साइन 90 का वैल्यू कितना आता है 1, तो के का वैल्यू 1 हो गया। हम्म, अगर मान लो पाई के जगह जीरो रखोगे तो के का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। चलिए अब सभी को रिप्लेस करिए। इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, के पावर 1/2। चलिए इसको क्या लिखिएगा बाबू, 1 - के इसका के स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके जगह क्या लिखिएगा, डी के लिखिएगा। क्या लिखिएगा, डी के। लोअर लिमिट को जीरो से रिप्लेस करिएगा, पर लिमिट को 1 से। हो गया कि नहीं हो गया? देन अगेन क्या करिए, होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए सभी को, के पावर 1/2 क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर -2ab। हो गया कि नहीं हो गया? डी के 0 से 1। अब क्या कर दीजिए सर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इन साइड में। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, वो भी इजी वाला है कैलकुलेशन। के पावर 1/2 होगा प्लस, बाबू 1/2 है ना, तो इससे गुना करो, यानी 1/2 प्लस 4 हो रहा है, तो 4 दूना 8 हो रहा है ना, 1 9, 9/2 माइनस 2 दूनी 4 1 5, यानी क्या हो जाएगा 2 के पावर 5/2 इंटू होल डी के लिख सकते हैं। 0 से 1, देखो स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है कैलकुलेटिव क्वेश्चन को भी करने का, तो हम बताते हैं। देखिए ये जो 1/2 है ना, आप रखिए के, सभी को इंटीग्रेट कर दीजिए डायरेक्ट। 1/2 है तो दो रखिए यहाँ, दो में एक जोड़िए 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, प्लस के दो रखिए नीचे में, 9 में 2 जोड़ दीजिए 11, इसका रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए, माइनस 2 रखिए, है, लिखिए के 5 है, नीचे 2 है तो रखिए, यहाँ 7 रखिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2/7। हो गया, हो गया इंटीग्रेशन। आराम से लिखिए 0 से 1। हमें तो जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जीरो रखेंगे तो सारे में जीरो हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। समझे कि नहीं समझे? लेकिन हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। के पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए बाबू, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9/2 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुना 5/2 आएगा। बहुत सही है, करेक्ट है। अब आप क्या करो ना, वन सभी में पुट कर दो, समझो। वन सभी में पुट करोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, वन पर पावर कुछ भी हो, वन पर पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, एनी एनी नेचुरल नंबर हो, इवन हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, तो हमारा क्या होगा, वन ही होगा आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, 2/3 होगा।
2/11 होगा, -4/7 होगा। एकदम बेसिक सा जो आप क्लास 8 में पढ़े हो, उस वैसा ही कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करना है। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं। चलिए इसको करना कैसे हम बताते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो कुछ मत करिए। देखिए 7 3 जा कितना होता है 21, 21 है तो एक रखिए, दो में एक जोड़िए 3 और दो रख दीजिए। समझे कि नहीं समझे? किसी को समझ में नहीं आएगा 11 का मल्टीपल, जैसे मान लो 2 3 4 है तो 11 का मल्टीपल जब भी हो ना तो 4 लिखो, 4 में 3 जोड़ो 7, 3 में 2 जोड़ो 5, 2 उतार दो, ये 11 का मल्टीपल है। तो 7 3 जा 21 तो होता ही है। देखो अब क्या करो ना, 11 7 इसको छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे गुना कर दो, तो बताओ 7 दूना कितना हो गया 14, 14 14 4 1 5 1 154 होगा। 11 से मल्टीप्लाई करोगे 14 को तो देखो, देखो 4 4 में एक जोड़ो 5 1 154 प्लस 7 3 जा 21, 21 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो ना। चलो रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। कर देते हैं। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 होगा, माइनस 11 33 होता है, 33 है ना, 4 3 12 1 13 132 है। समझे कि नहीं? अब क्या करिए कैलकुलेट करिए, 32 में कितना जोड़े कि 154 हो जाए, बताओ इसमें। ध्यान से देखो कैसे हम करते हैं ओडली। देखो मैं बताता हूँ, 8 जोड़ोगे तो बाबू 40 हो जाएगा। 14 8 4 12 22 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे टोटल 22, इसमें ऐड करोगे ना, 22 ऐड करोगे है, तो तुम्हारा 54 होगा। 22 हो गया, 22 इसमें जोड़ दो तो 2 2 4, 4 2 6, 64/231। या आपको कैलकुलेशन जैसे भी आता है आप उसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 64/231 आएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए कैलकुलेशन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका जितना अच्छा कैलकुलेशन है, टीचर तो सब बोलते हैं कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि कैलकुलेशन कैसे अच्छा करें। देखो बाबू, कभी आपको टाइम मिले ना तो देखो 3 2 4, 2 1 3, देखो ये मल्टीप्लाई है, इस मल्टीप्लाई पर प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन आपका अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे हमको इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, देखो 4 3 12, 3 3 6 7 9, 4 2 3, और क्या लिखेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब इसको बनिए, जितना ज्यादा कैलकुलेशन आप करिएगा आपका कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा। कितना करना है, तो डेली आप 5 को कर सकते हैं। हम्म, 5 को भी आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या आपको पता है साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू tan x अपॉन 1 plus tan स्क्वायर एक्स होता है। एक्चुअल में नहीं, क्या हो रहा है ना यहाँ 2 tan x/2 हो रहा है, यानी 2x को 2 से डिवाइड करोगे। एक्चुअल में साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 tan x/2, 1 plus 1 plus tan स्क्वायर एक्स/2 ये होता है। चलिए तो हम लोग एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, tan के लिख लो या थीटा लिख लो, सबसे बढ़िया रहेगा। हम तो के लिखेंगे, ये हमारा कौन वेरिएबल है। चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे। चलिए, चलिए तो इसको हम कर लेते हैं। पहली बात इसको करेंगे बाद में, पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 2 tan के डिवाइडेड बाय 1 plus tan स्क्वायर के। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन है। अगर मान लो यहाँ पर हम लोग एक्स के जगह जीरो रख दें, जीरो, ये हमारा जीरो आ जाएगा। अगर यहाँ 1 रख दें तो 45/4 आएगा। अब कैसे पाई/4 आएगा तो आपको हम बताते हैं। अगर मान लो 1 रखोगे तो यहाँ tan पाई/4, tan से tan कैंसिल किए बराबर पाई/4। अब यहाँ पर हमने x की जगह जीरो रखेंगे, 1 रखूंगा x की जगह, तो k बराबर पाई/4 आएगा। अगर x की जगह जीरो रखूंगा तो k बराबर जीरो आएगा, सारे को रिप्लेस कर दूंगा। चलिए dx है ना, तो हम लोग dx निकालना होगा, तो dx कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से। अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं बाबू, k बराबर tan इनवर्स x लिख सकते हैं।
एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दो तो डी के बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं इंटू डी एक्स, बिल्कुल होगा। अब बताओ एक्स की जगह तुम क्या लिख सकते हो, tan के, क्या लिख सकते हो tan के, तो डी के बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर के, टेन स्क्वायर के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर के होगा इंटू डी के डी एक्स, लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। देखिए हम बताते हैं, एक्स की जगह हम लोग tan के तो रख सकते हैं, तो वन प्लस टेन स्क्वायर के क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर के इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी चीज को इधर मल्टीप्लाई में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर के डी के बराबर डी एक्स, लिख सकते हो। हाँ, तो डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स की जगह तो सेक स्क्वायर के इंटू डी के हम लोग लिख सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो लिख सकते हैं जीरो से पाई बाई फोर, देखो बहुत आराम से हम बता रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट, इसको लिख सकते हैं साइन टू के, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर के इंटू डी के, पता चला ये से ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया टू के, यानी हम लोग दो को बाहर रखते हैं, जीरो से पाई बाई फोर है, और क्या हो जाएगा के इंटू सेक स्क्वायर के इंटू डी, ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको लगाना होगा यहाँ पर, तब जाके सॉल्व करिएगा, समझा देते हैं शुरू से हम, तो लगाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखिए अब दो को बाहर रखिए, समझे कि नहीं समझे, लगाइए क्या करिए, बाहर रखिए के को, जीरो से पाई बाई फोर रखिए, सेक स्क्वायर के को इंटीग्रेट करिए डीके के रिस्पेक्ट में, माइनस माइनस, देन लिखिए जीरो से पाई बाई फोर, फिर के को रिस्पेक्ट करिए, डिफ्रेंशिएट करिए के रिस्पेक्ट में, समझे कि नहीं समझे, देन इंटीग्रेट करिए जीरो से पाई बाई फोर, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर के इंटू डी के, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर्ली ब्रैकेट डी के होल ब्रैकेट, हो गया कि नहीं हो गया, चलिए तो करते हैं, तो हम लोग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर के का टाइम के हो जाएगा, तो के इंटू टाइम के हो जाएगा, हम्म, यहाँ पर हम लोग का कर्ली ब्रैकेट दे दें, चलो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से पाई बाई फोर रखेंगे, माइनस माइनस जीरो से पाई बाई फोर रखेंगे, सेक स्क्वायर एक का tan के हो जाएगा, तो लिखेंगे tan के तो पावर, इसका तो वन हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, वन हो गया, जीरो से पाई बाई फोर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डीके लिखेंगे, ये डीके हमारा कैंसिल हो गया, चलिए अ, अब इसको भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर ही लेते हैं, समझा कि नहीं समझा, अगर मान लो पाई बाई फोर रखोगे तो ये पाई बाई फोर होगा, और टेन पाई बाई फोर कितना होता है, वन होता है, लो वन लिख दिया, जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं, चलो माइनस, अब मान लो यहाँ टेन पाई बाई फोर रखोगे तो वन होगा, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है के होता है, अब फिर के का क्या लिख सकते हो, जीरो से पाई बाई फोर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से पाई बाई फोर रख सकते हो, तो तुम्हारा तो पूरा आंसर हम लोग का पूरा इसमें जीरो आ जाएगा, लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हो सकता है हम लोग कुछ मिस्टेक किए होंगे, देख लेते हैं, मिस्टेक तो नहीं लग रहा है, देखो हमने क्या किया, बता दूं, कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक तो हम लोग यहीं पर कर रहे हैं, देखिए एक बात बताइए, अब यहाँ पर हम लोग पाई बाई फोर रखेंगे, अब तो क्या होगा पाई बाई फोर, जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो ये पाई बाई फोर हमारा कांस्टेंट है ना, पाई बाई फोर बिल्कुल कांस्टेंट है, हम्म? अब जीरो से पाई बाई फोर रखोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, थर्ड नंबर है ना, चलो दो गुना क्या आ जाएगा पाई बाई फोर माइनस माइनस पाई स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे,
पाई, क्योंकि यहाँ तो हमारा आंसर जो है ना पाई बाई फोर तो आएगा, पाई बाई फोर ऑलरेडी है तो पाई स्क्वायर बाय 16 आ जाएगा। ये 16 आएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए, समझे कि नहीं समझे, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन एक बात बताते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो इसको ऐसे कभी मत बनाइए। जानते क्या करिए, ये जो 0/π/4 हम लोग हर जगह लिख रहे हैं ना, लिखिए नहीं, एक बार ढंग से इंटीग्रेट कर दीजिए, लास्ट में 0 से π/4 लगा दीजिए। समझे कि नहीं समझे? इसको हम अगेन सॉल्व करते हैं और समझाते हैं कैसे करना है नहीं करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह एक्स के जगह हम लोग tan के पुट करेंगे या थीटा पुट करेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो के यहाँ से निकालिएगा बाबू, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो डी के अपॉन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करिएगा, इसके जगह आप लिख लीजिए tan के, तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस tan स्क्वायर के होगा इंटू डी एक्स। अब 1 + tan² के है तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर के। सेक स्क्वायर के इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर के इंटू डी के बराबर डी एक्स, क्योंकि डी एक्स को डी एक्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए तो करते हैं, हम लोग लिखेंगे अच्छे से 0 से 1 साइन इनवर्स 2 tan के डिवाइडेड बाय 1 + tan² के dx। dx का जगह लिखेंगे क्या बाबू, सेक स्क्वायर के डी के लिख सकते हैं। इसके जगह dx को रिप्लेस कर सकते हैं इससे। चलो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके जगह हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 से 1 साइन इनवर्स, इसके जगह लिखेंगे tan 2 के, sin 2 के होगा, सॉरी, sin 2 के फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर के इंटू डी के। पता चला ये से ये कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 0 से 1 क्या लिख सकते हैं, के इंटू सेक स्क्वायर के इंटू डी के। समझे कि नहीं समझे? चलिए, हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे सेक स्क्वायर के डी के, इंटीग्रेशन के को लीव करते हैं, माइनस इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं के रिस्पेक्ट में। समझे कि नहीं समझे? इस पार्ट को कर रहे हैं, 2 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है बाबू। समझे कि नहीं समझे? चलो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर के इंटू डी के कर्ली ब्रैकेट डी के होल ब्रैकेट। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आप दे दीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, के इंटू टाइन के माइनस इसका तो 1 हो जाएगा बाबू, और इसका क्या हो जाएगा, टाइन के। और टाइन के का क्या होता है, टाइन के का के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस के होता है, लॉग कॉस के होगा होगा। अब लास्ट में पूरा लगा दीजिए इंटरवल। क्या लगा दीजिए, इंटरवल 0 से π/4 होना चाहिए। यहाँ पर हमने रिप्लेस नहीं किया था, देखो यहाँ पर x के जगह 0 रखोगे तो 0 आएगा, π/4 रखोगे x के जगह तो tan π/4 आ जाएगा, मतलब 1 रखोगे यहाँ पर तो π/4 आ जाएगा k का वैल्यू। चलिए रिप्लेस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 0 से π/4 रखिए और पुट करिए। अब यहाँ पर π/4 रखिएगा तो बाबू क्या होगा, π/4 tan π/4 कितना होता है, 1 प्लस लॉग कॉस π/4 कितना होता है, 1/√2। √2 होता है ना, वो देखो क्या होता है, लॉग 1/√2 होता है। और √2 को क्या लिख सकते हो, √2 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर -1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इसको ये दोनों को दोनों इक्वल है। हालांकि आपका करेक्ट आंसर इससे भी आ जाएगा, डायरेक्ट लॉग 1/√2 भी लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे क्या हुआ। चलो भाई लिखिए देते हैं, 1/√2 हो गया, ये ऐसे आंसर कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में दूसरे तरीके से आंसर दिया है, लेकिन एग्जाम हॉल में आप सॉल्व करिएगा तो आपको एनसीईआरटी का आंसर आपको याद नहीं होगा, तो वहां पर आंसर आप मिला पाइएगा। समझे?
इतना भी कर देते हैं तो आपका 100% आंसर आपका करेक्ट है। देखिए पाई बाई फोर है प्लस प्लस लॉग वन अपॉन अंडर रूट टू को क्या लिख सकते हैं, दो का पावर माइनस वन अपॉन दो, इसको क्या लिख सकते हो, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर लिख सकते हो। एक बात ध्यान देना, ये दो हम छोड़ दिए थे तो दो यहाँ भी आएगा, समझा, दो यहाँ भी आएगा, दो यहाँ भी आएगा, समझा, दो यहाँ भी आएगा, मल्टीप्लाई में है, माइनस वन अपॉन टू, दो यहाँ भी आएगा, लॉग टू, तो पता चला दो से दो कैंसिल, दो से दो कैंसिल तो क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस लॉग टू हमारा करेक्ट आंसर है। समझे कि नहीं समझे? हम्म, गुना दो लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा दो हमने यहाँ पर नहीं लिया, नहीं तो हर जगह हमको दो लिखना पड़ जाता, तो दो को यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया था, और दो में लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर। समझे कि नहीं समझे? चलिए तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आपको समझाने में टाइम जा रहा है और चीज को सिखाने में कि कैसे कैसे क्या किया जा सकता था, समझे कि नहीं? लेकिन ध्यान दीजिएगा वहां पर ये बात लिख दीजिएगा, जीरो से पाई बाई फोर, जीरो से पाई बाई फोर, जीरो से पाई बाई फोर, समझे कि नहीं समझे? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे और भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है 7.9 का, क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 7.9 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर है? फोर्थ नंबर है। चलिए तो फोर नंबर को सॉल्व करते हैं, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि के बराबर हमारा क्या है बाबू, एक्स प्लस दो का अंडर रूट है, मान लेते हैं टोटल के बराबर है। हमें यहाँ से x निकाल ले, x को रिप्लेस करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर एक्स प्लस दो। अगर हम लोग यहाँ से x प्लस एक्स निकाल लेते क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस दो होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्लेस कर देते हैं, चलिए तो रिप्लेस करते हैं, डिफ्रेंशिएट भी कर लो सबसे बढ़िया रहेगा। बताओ तो ये क्या आ जाएगा, टू के डी के बराबर, ये क्या हो जाएगा वन, इसका जीरो, डी के अपॉन डी एक्स होगा तो डी एक्स इधर आ जाएगा, यानी dx को रिप्लेस कर सकते हो 2k इंटू डी के जगह। समझे कि नहीं समझे? रिप्लेस कर देंगे dx की जगह 2k इंटू डी के साथ। चलिए तो हम लोग काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर लिख कर तो रिप्लेस करेंगे नहीं, चलिए हम लोग क्या करते हैं, x की जगह जीरो रखेंगे, है, तो k बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू। अगर x की जगह हम लोग दो रखें तो k बराबर क्या आ जाएगा, तो आएगा, बिल्कुल। x की जगह क्या लिखेंगे बाबू, के स्क्वायर माइनस टू। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में हिंट दे करके लिखा है टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू। ऐसा क्यों माने भाई, के बराबर हम लोग पूरा मान ले, दिमाग में ये आना चाहिए कि एक्स को रिप्लेस करना है, कैसे करेंगे रिप्लेस बाबू, एक्स यहाँ से निकालेंगे, इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। लिखोगे एग्जाम में, लिख करके समझाओगे, और नहीं भी लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, समझा कि नहीं समझा? चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस दो की जगह क्या लिखोगे, के, यानी के पर पावर वन अपॉन टू लिख दो, ज्यादा अच्छा है। dx की जगह क्या लिख दो, टू के इंटू डी के, दो के बाहर रखो, के को यहाँ रखो, इंटू डी के, यानी dx की जगह टू के इंटू डी के लिख दिया। अब बेसिक सा कैलकुलेशन है, आप कर लो यहाँ पर। चलो तो करते हैं, दो से अंडर रूट टू, दो है, अब मान लो कि इसमें वन ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, के पर पावर थ्री अपॉन टू, के स्क्वायर माइनस टू। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाता है, तो वन ऐड करोगे, यानी दो आप रखो, दो में एक जोड़ दो, तीन इंटू डी की। एकदम बेसिक्स कैलकुलेशन है, 8 क्लास का है बाबू, समझा कि नहीं? घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, ये दो है ना, दो को गुना कर दो, चार, चार में तीन जोड़ दो सात, तो के पर पावर क्या हो जाएगा, सात अपॉन दो, रहने दो, दो है माइनस दो है तो लिखो माइनस के पावर तीन बट्टा दो, लिखोगे, ये दो है तो दो रहने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, डीके है डीके रहने दो, यहाँ भी दो है, इंटीग्रेशन है, रूट टू से टू है, कोई दिक्कत नहीं।
अब इंटीग्रेट कर दो सभी को। क्या करो ना, इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो ना, इंटीग्रेट कर दो तो कर देते हैं, दो रहने देते हैं बाहर। हम्म, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? के होगा, दो नीचे रखोगे, साथ में दो जोड़ोगे बाबू, 9। इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ लिखोगे 2/9। समझा कि नहीं समझा? माइनस, अब यहाँ पर भी वही काम करोगे, दो तो रहेगा ही रहेगा है कि दो नीचे रहेगा, दो में 3 0 5, यहाँ पर लिखो रेसिप्रोकल करके 2/5। कितना से कितना है यहाँ पर? यहाँ पर जो भी है, टू से टू हमारा इंटरवल है, यानी लोअर लिमिट √2 है, अपर लिमिट 2 है। अब ये कैसे आया नहीं आया हम बताते हैं। जीरो को यहाँ पर पुट करोगे तो √2 आएगा, दो पुट करोगे तो दो आएगा। समझा कि नहीं समझा? चलिए, तो बेसिक्स कैलकुलेशन है तो हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। दो लिखेंगे, कांस्टेंट है तो ऐसा करते हैं ना कि दो हम लोग बाहर कॉमन भी ले लेते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं तो दो हम लोग को यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 1/9 रहने दीजिए। अब क्या करिए, इसमें दो पुट करिए। अगर दो पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? √2 का होल स्क्वायर होगा, लिख सकते हो उसको। लिख सकते हो 9/2 होल 9/2। चलो, माइनस 2/5। दो पुट करोगे तो दो पुट करोगे तो यहाँ भी लिखोगे √2 का होल स्क्वायर, 5/2। ये की जगह दो पुट कर रहे हो तो दो को √2 का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हो। अब -2, लो भाई माइनस दे दिया, दे दिया। देखो 2/9, बहुत आसान है, अलग अलग नहीं कर रहे। √2 है तो √2 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √2, यहाँ पर क्या करेगा हम लोग को पुट करना है। लेकिन बाबू यहाँ पर तो हम लोग लिख सकते हैं 2/9, ये की जगह √2 लिखेंगे, लेकिन हमको एक गड़बड़ बात लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है? देखो, यहाँ पर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट किए, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2k × d आया। अगर हम लोग उसको के की जगह लिख देते हैं √x+2 × d bराबर dx, तो एक चीज नहीं देख रहे हो? दो √x+2, ये है dx की जगह हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं x+2 √dx। ये तो रिप्लेस हो जाता, दो हम लोग यहाँ रख सकते थे। यानी कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक कर दिए हैं। ये क्या है कि हम लोग का ये जो है ना रिप्लेस हो जाता है। क्या कर सकते थे? जीरो से √2 से 2 लिखते, दो लिखते, एक्स के जगह क्या बाबू? एक्स के जगह क्या लिखते हैं? k² - 2 लिखते हैं। अब इसके जगह के नहीं पुट करते हैं। क्या? के नहीं पुट करते, क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते 2 d के साथ। देखो 2 × d, कर सकते थे रिप्लेस। बिल्कुल कर सकते थे। अगर मान लो √x+2 है, इसके जगह हम लोग k² लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? k²। यहाँ तो बहुत बड़ा गलती हो गया है, हम बताते हैं। यहीं पर बन जाता, आसान था क्वेश्चन। देखिए बताते हैं करना क्या था, से हम बताते हैं। देखिए, इसमें करना क्या था ना कि √x+2 की जगह हम लोग को सिंपल के रख देना था। क्या? यहाँ पर के रख देना था, 1/2 नहीं रखना था। समझे? उसके बाद dx के जगह, यानी dx के जगह 2k × d, यानी 2k बाहर हो जाता है, यानी के रहता है। यानी हमारा क्या हो जाता है बाबू? k⁴ माइनस 2k² होता है कि नहीं होता? हम्म? दो बाहर होता × d, जी √2 से 2 होता है। इसका क्या हो जाता है? k⁵ 2/3 k3 ये होता है। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए। अगेन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, इससे आप ही लोग का फायदा होगा। पूरा डिटेल में सीखिएगा। ये सब एग्जाम हॉल में गलत हमसे हो रहा है, आपसे भी हो सकता है, तो ऐसा मत समझिएगा कि टीचर जो है एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर चीज का तर्क होता है, लॉजिक होता है। देखिए, हम इसके जगह हमने लिख दिया क्या बाबू? k⁴ 1/2 रख दिया।
dx की जगह रिप्लेस करके रख दी गई है a इंटू डी के। लेकिन हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि रूट एक्स प्लस दो की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं के, इसके जगह अंदर के पुट कर दिया। अगर के नहीं पुट करना था, हम्म, या पुट करना भी था तो इसके जगह के पुट करना था, के नहीं, के पावर 1/2 नहीं करना था। चलिए तो करके समझाते हैं कैसे करना है नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी 7.9 का 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को करते हैं। तो हम लोग के बराबर मान लेंगे एक्स प्लस दो का अंडर रूट कर सकते हैं। अगर यहाँ इस x को रिप्लेस करने के लिए x निकालना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा तो के स्क्वायर बराबर एक्स प्लस दो होगा। देखो तो क्या हो जाएगा, x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस दो होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट भी कर लो x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, तो टू के डी के बराबर डी एक्स हो जाएगा। क्यों, इसका तो टू के इंटू डी के होगा x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में वन होगा, जीरो होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। डी के अपॉन डी एक्स है तो डी एक्स हमने इधर मल्टीप्लाई में रख दिया। चलिए तो अब हम लोग रिप्लेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर मिस्टेक किए थे, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए यहाँ जीरो रखिएगा तो ये अंडर रूट टू आएगा, दो रखिएगा तो दो ही आएगा, दो दो चार होता है, चार का स्क्वायर रूट क्या होता है बाबू, दो होता है। एक से एक्स के रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स की जगह के स्क्वायर माइनस दो लिख सकते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, झूठ मूठ का। हमको समझाने के चक्कर में इतना हो जाता है, समय लग जाता है, नहीं तो हम सॉल्व करूँ तो तुरंत कर दूँ। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, इसके साथ, के साथ कर दिया रिप्लेस। अब हम लोग dx को रिप्लेस करेंगे दो इंटू डी के, दो को बाहर रख दो, के इंटू डी के यहीं रहने दो। इस पार्ट को लिख सकते हो दो रूट टू से दो, इसको लिख सकते हो के से मल्टीप्लाई करोगे तो के थर्ड हो जाएगा। के स्क्वायर है बाबू, के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर को उससे गुना करोगे तो के पावर फोर हो जाएगा। ये हमारा टू के स्क्वायर होगा इंटू डी के होगा, बिल्कुल होगा। और के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो क्या होता है से बताओ, दो तो बाहर रहने दो, कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, के पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस दो अपॉन तीन के थर्ड हो जाएगा। कितना से कितना है, रूट टू से दो है। चलिए पहले हम लोग दो पुट कर लेते हैं आसानी से। चलिए तो दो पर पावर पाँच अपॉन पाँच माइनस टू थर्ड, टू थर्ड, चलिए टू थर्ड कर दिए। के की जगह रूट टू लिखिएगा, रूट टू का क्यूब क्या होता है बाबू, सॉरी दो रखिएगा, दो का क्यूब होता है आठ, रख दिया। अब माइनस दीजिए, अब के की जगह रूट टू रखिए, तो चार वो रूट टू को तो हम लोग दो लिख सकते हैं, यानी दो रूट टू होगा डिवाइडेड बाय फाइव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। दो अपॉन तीन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसके जगह, रूट टू का, हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या इसमें, रूट टू है तो चार होगा ना, चार रूट टू होगा बाबू, ये चार रूट टू होगा। देखो ना, रूट टू का पावर पांच होगा तो क्या होगा, रूट टू का स्क्वायर, और रूट टू का स्क्वायर गुना रूट टू, ये रूट टू का पावर पांच है, ये इसका दो होगा, इसका दो होगा, दो दूनी चार रूट टू होगा। इतना तो दिमाग आपको काम करना ही चाहिए, समझे कि नहीं समझे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग रूट टू का क्यूब करें तो दो रूट टू आएगा, समझे कि नहीं समझे, दो रूट टू आएगा। चलिए अब सिंपल कैलकुलेशन है, उससे कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दो गुना दो पर पावर पांच है बाबू, तो कितना हो जाएगा, दो का स्क्वायर चार दूनी आठ, तो आठ हो गया ना, दो का पावर चार, दो का क्यूब आठ होता है, दो दूनी चार। चलिए तो दो का पावर, दो का स्क्वायर चार का स्क्वायर सोलह दूनी बत्तीस हो जाएगा, 32, 32 अपॉन फाइव होगा, आठ दूनी सोलह अपॉन तीन होगा, माइनस चार रूट टू अपॉन फाइव होगा, प्लस दो रूट टू अपॉन तीन होगा। अब इसको ढंग से कैलकुलेशन कर लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है। आप एलसीएम ले लीजिए, तीन और पाँच का एलसीएम क्या होगा, तीन गुने पाँच होगा। अब पाँच से यहाँ डिवाइड करोगे तो तीन से गुना करो, तो तीन गुना कितना हो जाएगा, छः, तीन तिया नौ,
3 है तो 5 है, 16 5 80, माइनस 2 को माइनस है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी। चलिए, माइनस 5 से डिवाइड करिए तो 3 आएगा, 12√2। समझा? 3 है तो 5 है, 5 दूना 10√2, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इंटू 2, इंटू 2। चलिए तो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। चलिए तो क्या हो जाएगा बताइए, 80 है 96 है तो कितना हो जाएगा बाबू, 16। अब 12 है 10 है तो -2√2 अपॉन कितना हो जाएगा, 50 इंटू 2, इंटू 2 होगा। समझे कि नहीं समझे? हम्म, यही होगा आंसर। अब 2 से गुना कर दीजिए, या आप ऐसा कर लीजिए 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 32 -4√2 अपॉन 50। ये आपका करेक्ट आंसर है। समझे कि नहीं समझे? एनसीईआरटी में देखिएगा ना तो वहां पर आंसर दिया है 16√2 अपॉन 15, कॉमन ले लिया है और √2 + 1 है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग से बताया है कि कि एग्जाम हॉल में आपका एनसीईआरटी का आंसर आपको पता नहीं है कि आपको एनसीईआरटी का आंसर छापिएगा, करेक्ट आंसर आपका यही होगा। समझे कि नहीं समझे? अब बेसिक्स कैलकुलेशन करिएगा तो ये आपका 16√2 कॉमन लीजिएगा तो √2 + 1 ही होगा। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। 16√2 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए कि शुरू से हम समझा देते हैं इसमें फिर से। देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग के मान लिए, के स्क्वायर किए, क्यों किए, क्योंकि हमको एक्स को रिप्लेस करना था तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे के स्क्वायर -2 के साथ कर दिया। देन हम लोग इस चीज को डिफरेंशिएट भी कर लिया एक्स के रिस्पेक्ट में, बोथ साइड पे dx बराबर 2k इंटू डी के आया, रिप्लेस कर दिया। देखो 2k इंटू डी के, इसके जगह k लिख दिया, के स्क्वायर आया, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। देखो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या होगा, k का पावर 4 -2k स्क्वायर। अब देखो क्या करो इसमें, देखो बताता हूँ, इंटीग्रेट कर दो के रिस्पेक्ट में, तो के का पावर 5/5, 2/3 यानी के का क्यूब अपॉन 3, 3/3, 2/3 आ जाएगा, √2 से 2 हो गया ना। 2 को आप ब्रैकेट में रखो, अंदर में मल्टीप्लाई मत करो। अब क्या करो, आपने पढ़ा होगा ए से बी एफ ऑफ एक्स होता है तो क्या लिखते हो, इंटीग्रेशन इसका हो जाता है तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखते हो। तो एफ ऑफ बी पुट करोगे यानी कि 2 पुट करोगे इसमें, तो 2 पुट करोगे, 2 पर पावर 5/5 माइनस 2/3 जो लिखा हुआ है, 2 पुट कर दिए, 2 का क्यूब 8/3 होता है। अगेन माइनस करेंगे, माइनस एफ ऑफ ए हमारा लोअर लिमिट है, √2 पुट करो, √2 का पावर 5 क्या होता है बताओ, 4√2 होता है। हम्म, देख लो 4√2 होता है अपॉन 5। अब ये माइनस कर रहे हो ना बाबू, ये माइनस, माइनस मल्टीप्लाई हो गया इसमें तो माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो ध्यान से, अब हम लोग 2/3 लिखेंगे, √2 का क्यूब क्या होता है, 2√2 होता है। क्या होता है, 2√2 होता है। अब सिंपल हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, हालांकि यहीं पर डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन आप लोगों को बताने के लिए ऐसा किया है। 2 का पावर 5 32 होता है, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 16 दूनी 32, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 2 का पावर 4, 16 क्या है 2 का पावर 4, 16 दूनी 32, 2 का पावर 5 32 हो गया अपॉन 5 -16/3 माइनस 4√2/5 प्लस 2√2/3, एलसीएम ले लिए, 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम 3 और 5 15 मत लिखिएगा। समझे? अगर 5 हटाइएगा यहाँ से 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 96, माइनस 3 हटाइएगा तो 5 16 में, 16 में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा 80, माइनस अब 5 हटाइएगा तो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 12√2, 3 हटाइएगा तो 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 10√2। अब क्या किए हम लोग, जो √2 से नहीं है उसको हम लोग इधर कैलकुलेट कर लिए तो 16 आया, माइनस अब बताइए -12√2 है प्लस 10√2 है, घटाओगे तो क्या आ जाएगा -2√2 अपॉन 50, 5 5 3 जा 15 इंटू, ध्यान से देखिए, अपॉन
आ रहा होगा ध्यान, देखिएगा ध्यान से। तो कितना आ गया 15, ये 15 आ गया, ये 2 आ गया, 2 का इन साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा बाबू 32 माइनस ये है डिवाइडेड बाय 32 माइनस 4√2/15। अब एग्जाम हॉल में इसी को करिएगा, ना कि इस चीज को करिएगा, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि एग्जाम हॉल में आप एनसीईआरटी का आंसर आप रट के थोड़ी ना जा रहे हो, यहाँ सॉल्व करना होता है एग्जाम हॉल में। तो कोशिश करिएगा इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा, समझे कि नहीं समझे? इसको ढंग से फैक्टराइज करिएगा तो आ जाएगा एनसीईआरटी का आंसर टाइप, समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट वन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन का एरर हो सकता है, हम बता सकते हैं कहाँ एरर हो सकता है, तो आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीज करेक्ट है। इसमें जो है ना बाबू देखो, 2/3 है ना, 2/3 है, देखो 2 पुट किए, यहाँ भी 2 पुट किए तो 8 हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2/3 है, अगर मान लो 2 पुट √2 पुट करोगे आप, तो क्या हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा 2√2, यहाँ 3 ही तो है, 5 कहाँ से आ जाएगा? नहीं सही है, 5 तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन एरर हो सकता है लगता है मुझे, नहीं होता है तो बहुत उसका कैलकुलेशन हम सेपरेट कर देते हैं, समझे कि नहीं समझे? जैसे अलग हमसे हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं, वहां तक ये सिर्फ कैलकुलेशन आपको करना चाहिए, मतलब बढ़िया से ये क्या है। चलिए तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, k⁻5 2/5 √2 से 2 लिख सकते हैं, सेपरेट कर देते हैं, 4/3 के क्यूब, क्या लिख सकते हैं √2 से 2, यानी अलग अलग कर देते हैं, यानी इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से √2, यहाँ भी लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए। चलिए करते हैं, 2/5 लिखेंगे, यहाँ 2 रखोगे तो 2 का पावर 5 32 हो जाएगा, माइनस अगर बाबू यहाँ पर √2 रखोगे तो 4√2 हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? माइनस 4/3, 2 रखोगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 2 रखोगे तो 2√2 आएगा, आएगा। अब क्या करो, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 32 दूना 64/5, 4 दूना 8 √2/5, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, क्या पता गलत हो, 4 8 है 32, 32/3, माइनस माइनस प्लस प्लस, 4 दूना 8 √2/3। क्या हम लोग एलसीएम ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं एलसीएम, किसका? 3 और 5 का, लो 3 और 5 का एलसीएम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, यहाँ 5 है तो 3 से गुना करो, 4 तिया 12, 6 तिया 18 19 192, माइनस 5 6 3 8 3 की 24 √2, माइनस 32 है, 5 हटाइए, 3 से गुना करिए, 3 दूनी 6 3 तिया 9 96, प्लस 3 है तो हाँ 5 से गुना करिए, 8 5 40 √2। चलिए हो गया सॉल्व। अब बताइए 96 घटाइएगा, 96 घटाइएगा इसमें से तो कितना होगा बताइए? तो देखिए हम बताते हैं इसको करना कैसे है, जैसे कि एक और चेक कर लेते हैं, 5 हटाइएगा, 3 से 4 तिया 12, 6 तिया 18 19, 3 8 3 की 24, 5, ओ सॉरी यहाँ गलती कर दी है, 3 से डिवाइड करोगे तो 5 है ना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 1 16, 160 होगा, 160 होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 160 होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, एलसीएम से डिवाइड करोगे ना 3 से तो 5 आएगा, ये सही है, अब सही है। अब कितना जोड़ोगे तो बाबू कितना हो जाएगा 92, इसमें हम लोग 32 जोड़ेंगे, यानी 32 आ जाएगा, 192 में से 168 घटाएंगे, अब इसमें घटाएंगे तो 16√2 आ जाएगा, प्लस 16√2 आएगा डिवाइडेड बाय 15, समझे? ये क्या है बाबू, ये एक्चुअल में 16 दूनी 32 है, और 16 को क्या लिख सकते हो, √2 गुने √2, 32 है, ये 32 है, समझे? देखो करेक्ट आंसर हम ला देते हैं, सिंपल कैलकुलेशन करना है, समझे कि नहीं समझे? तो √2 16 √2 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15, या तो आप इतना भी आंसर रहने दीजिए, या तो इतना आप कर सकते हैं तो करिए, आपका आंसर आपका करेक्ट होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, यहाँ तक आपका करेक्ट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है,
क्योंकि कैलकुलेशन में क्या कर रहे हैं ना, हम बहुत सारे स्टेप को हम लोग स्किप कर रहे हैं। तो टेंशन नहीं लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 पुट कर दिए, फिर 2 पुट कर दिए, हुँ, फिर माइनस किए, √2 इसमें पुट कर दिए, हुँ। नहीं, गलती तो हम लोग कर ही रहे हैं, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। 2 पुट किए तो 2 इसमें भी किए हैं, 2 इसमें भी किए हैं, तो 32 आ गया, 16 आ गया। फिर हम लोग गलती तो किए हैं बहुत बड़ा। अब ऐसे कभी भी मत करिएगा, समझे? इसको डायरेक्ट कभी भी मत करिएगा। जब भी एग्जाम हॉल में आए ना, तो अलग-अलग करिएगा। जैसे कि यही क्वेश्चन है ना बाबू, अलग-अलग कर दीजिए। जैसे 2 है, 2/5 लिख दीजिए, k पर पावर 5 को √2 से 2 करिए, माइनस 4 से 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने में एरर हो सकता है, समझे कि नहीं समझे? मान लो एफ ऑफ बी होता है, तो एफ ऑफ बी सभी में पुट कर दिए, कितना पुट किए? 2 पुट किए, 2 पुट किए, इसमें अगर पुट करते हैं एफ ऑफ बी, तो 2 पुट करते हैं, 2 पुट किए, यहीं पर माइनस कर लेते हैं एफ ऑफ √2, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है एक लाइन में, समझे कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समय इसमें ज्यादा नहीं खत्म करेंगे। चलिए, चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन जो है ना, पढ़कर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसलिए एरर होता है। अगर पहले से तैयारी करके मैं बैठ जाऊँ, तो एरर नहीं होगा। लेकिन देखो बाबू, ऐसे भी एरर नहीं होगा अगर फर्स्ट टाइम भी सॉल्व करूंगा तो। देखो, कॉन्सेप्ट होता है ना, कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे तो आप भी सीख कर लोगे। चलिए, तो मैं करके बताता हूँ। इसको डिफरेंशिएट करे कि साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाए, कॉस एक्स को हम लोग मान लेंगे के बराबर क्या है, कॉस एक्स है। एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट करो तो माइनस डी के बराबर साइन एक्स इंटू डी एक्स होगा। लोग कहेगा क्या बच्चे कि सर cos x का तो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस यहाँ होना चाहिए, अब माइनस यहाँ रख दिए, तो बाबू आगे जाकर के दोबारा लेकर के यहाँ से साइन हटाकर यहाँ लिखना पड़ता, इसीलिए मैंने पहले ही कर दिया कि दोबारा ना करना पड़े। समझे कि नहीं? उन बच्चों के लिए जवाब था। चलिए, अब रिप्लेस कर दीजिए। अपर लिमिट को π/2 है, तो बताइए π/2 रखिएगा तो के बराबर 0 होगा। अगर बाबू 0 रखिएगा एक्स के जगह, एक्स की जगह 0 रखिएगा, के बराबर क्या आएगा, 1, क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है। चलिए, रिप्लेस कर दीजिए। लोअर लिमिट को लोअर लिमिट से 1 है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट को अपर लिमिट से साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी के और 1 प्लस के स्क्वायर। ये तो अपना पढ़ाई होगा, tan इनवर्स के होता है, लिखेंगे tan इनवर्स के। इंटरवल कितना है, 1 से 0। टेंशन नहीं लीजिएगा उस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को वन लाइन में भी किया जा सकता है। मैंने मैंने किया जा सकता है, क्या करिए ना, जो भी दो था तो सभी में 2 पुट कर लीजिए, एक को 2 पुट करिए, माइनस √2 पुट करिए। ऐसे करके कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग करके करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन नहीं लीजिएगा, उस क्वेश्चन को शॉर्ट्स में हम सॉल्व करके बताएंगे कैसे इसको ऑनलाइन में किया जा सकता है। वैसे मैंने बता दिया है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, पुट करते हैं tan 0 का वैल्यू क्या होता है बाबू, 0 होता है, कि यहाँ 0 रखेंगे तो tan 0 पर 0 होता है, तो ये 0 होगा। tan इनवर्स किस पर 1 होता है, 1 है बाबू, तो tan π/4 पर होता है, कोई दिक्कत नहीं। tan से tan कैंसिल, ये माइनस से माइनस प्लस π/4 हो जाएगा, माइनस से ये बाहर और यहाँ माइनस π/4 है, तो क्या हो जाएगा, π/4 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। फिफ्थ नंबर है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9 का। चलिए, नेक्स्ट वन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे ना, माइनस कॉमन ले लेंगे बाबू, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आएगा। अब क्या करेंगे, एक्स का होल स्क्वायर करेंगे अपना मन से, माइनस है तो माइनस देंगे, दो अपना मन से लिखो, जो भी ब्रैकेट में वो लिखो, वही ब्रैकेट हमारा ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा। समझे कि नहीं समझे? बनाते हैं। अब एक्स के बराबर हमें लाना है, तो यहाँ क्या करें, 1/2 हटा देंगे तो एक्स के बराबर बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यही 1/2 हमारा क्या है, बी है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर दिया है, बी स्क्वायर तो होगा ही, तो 1/4 लिख देते हैं। 1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4। अब माइनस कर दो इसको, क्यों, क्योंकि 1/4 को बैलेंस भी तो करना है ना, क्योंकि अपना मन से लिखे हो ना। चलो, अब कहोगे अपना मन से क्यों लिखे, क्या जरूरत है लिखने का, कोई कुतर्क बच्चा होता है, उसको मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, उन बच्चों के लिए। चलिए, 1/2 है तो 1/4 हो गया, इसको बैलेंस करने के लिए -1/4 है, समझा, लिख दिए बैलेंस हो गया।
अब -4 है तो -4 लिखेंगे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इस पूरे पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो a कितना है x है, b कितना है 1/2 है का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको कैलकुलेट कर लो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एक 17, तो -17 है ना, 17/4। अब ये माइनस है बाबू, यहाँ माइनस है, माइनस से गुना कर दोगे तो क्या होगा देखो, dx अपॉन √17/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। माइनस माइनस जो भी वेरिएबल है वो लिखोगे, ये देखो माइनस से मल्टीप्लाई करे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। कहीं ना कहीं इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, अगर x का मल्टीपल होता तो सब्स्टिट्यूट करके बता दें, जहाँ सब्स्टिट्यूट का जरूरत नहीं है बाबू सब्स्टिट्यूट नहीं करो, समझा कि नहीं। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमें नहीं पता, लेकिन ये नंबर जो भी दिया हुआ है कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है, माइनस ये जो भी है हमारा वेरिएबल है। हम्म, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला किन्हीं को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो वो भी ठीक है। चलिए, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2a होता है लॉग a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस सी होता है, समझा कि नहीं समझा। चलिए तो कुछ करते हैं हम लोग, लिखेंगे 1/2, ए कितना है √17/2, √17/2 लिखिए, लॉग ए कितना है तो √17/2, √17/2 बी एक्स कितना है तो 2x-1 है। अब कहोगे सर यहाँ तो x-2 है, देखो x-1/2 को कैलकुलेट करोगे तो 2x-1/2 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय √17/2 माइनस माइनस 2x-1/2 लिख सकते हो। ए माइनस एक्स यानी ए माइनस यानी कांस्टेंट माइनस वेरिएबल लिख सकते हो, यानी इसी पार्ट को लिख सकते हो क्या से क्या, 0 से 2। अब इसको चाहो तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 2 कैंसिल कर लो, 2 एलसीएम ले लो बाबू, तो क्या हो जाएगा 1/√17 हो जाएगा, लॉग, देखो 2 से 2 एलसीएम लोगे, 2 से 2 एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, √17 प्लस 2x-1, √17 माइनस 2x माइनस माइनस +1। अब कहोगे नीचे का 1/2 क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया। आप लोग पढ़े हैं क्लास 8 तो ठीक है, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है, समझे कि नहीं समझे। चलिए, यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, बेसिक से कैलकुलेशन करेंगे और सॉल्व हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। 1/√17 लिखेंगे, चलिए, 2 पुट करेंगे बाबू, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, ये √17 प्लस 3 हो जाएगा √17 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 पुट करोगे ना, 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, चलो डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है तो √17 हो जाएगा, अब -3, देखो 2 पुट करोगे, चलो रहने दो, माइनस, अब 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो बाबू क्या हो जाएगा, लॉग 17 -1/17, 17 है +1 होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, समझे कि नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है ना, इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे से हम बताते हैं, कैसे करेंगे क्यों करेंगे से बताते हैं। देखो, ऊपर नीचे अपना मन से √17 + 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, √17 + 3 का होल स्क्वायर, ये 17 स्क्वायर माइनस, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a/b के फॉर्म में लिख सकते हो, समझा कि नहीं समझा। देखो लॉग ए माइनस लॉग बी है, इसको लिख सकते हो लॉग a/b, यानी क्या लिख सकते हो 1/√17, तो कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा तगड़ा चला जाएगा।
बहुत ज्यादा तगड़ा चला जाएगा, तगड़ा नहीं जाएगा, हम लोग आसान कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे, 1/√17 करेंगे। देख लो बाबू, एनसीईआरटी का है, एग्जाम में अगर आ गया तो दिमाग खराब कर देगा, समझ लेना। देखो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग ए बाई बी के फॉर्म में लिख भी दें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, लॉग ए बाई बी के फॉर्म में लिखोगे तब क्या हो जाएगा, √17 + 3, √17 - 3 गुना √17 + 1 डिवाइडेड बाई √17 - 1। ये रिवर्स हो जाएगा लॉग ए बाई बी, यानी ये इससे से मल्टीप्लाई होगा। √17 का स्क्वायर 17 होगा, √17 × √17 होगा। इसको रफ में कर लेना है, इसको समझा, यहाँ पर लिखना नहीं लॉग ए बाई बी के फॉर्म में, समझा। चलो, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3√17 + 3 डिवाइडेड बाय, अब इससे गुना करेंगे तो 17 -√17 हो गया। अब 3 से गुना करेंगे तो -3√17 + हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी पार्ट को कैलकुलेट कर दीजिए, समझे, तो क्या हो जाएगा, 1/√17 लॉग, क्या हो जाएगा, 17 × 3 = 20 हो जाएगा। ये √17 है, 17 × 20 हो जाएगा, ऊपर भी 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 20, 3 × 1 = 4, 4√17 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या होगा, 17 × 3 = 20, 17 है ना, -4√17, ये आएगा। अब क्या होगा ना, आप 8 क्लास में पढ़े होगे, इसको फैक्टराइज करोगे, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करोगे, 20 प्लस √17, 20 + √17, तो आपका आंसर आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। नहीं तो इतना ही रहने दीजिएगा, एनसीईआरटी में आंसर नहीं मैच करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 1/√17 लॉग 21 प्लस 5/17/4 दिया है, समझे कि नहीं समझे। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको आप फैक्टराइज आगे करिएगा तो आंसर आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, चाहते थे इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, क्या कर सकते थे बताते हैं, लिख सकते थे 1/√17, 4 कॉमन ले लेते, और 4 कॉमन ले करके कैंसिल कर देते, तो कितना आता है, 5, 5 √17/5 -√17, ठीक है। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि आप क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर, मतलब इसको हटाते हैं नीचे रूट से, इसको साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाता है, इसको सॉल्व करिएगा आगे जा करके, तो √17 हम लिख देते हैं, लॉग 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 5 है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, 5 का 25, 17 प्लस 2ab यानी 10√17। अब इसको आप करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 5 18, 18। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो समझ में आ रहा है क्या आ जाएगा, 7 बच्चे, मतलब इसको पूरा ढंग से कैलकुलेट करिएगा ना तो आपका ये आ जाएगा, और नहीं तो आप इतना ही तक आंसर आने दीजिए, चाहे इतना ही तक आंसर आने दीजिए, क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक ले जाकर के एग्जाम हॉल में आंसर आप मैच नहीं करिएगा, समझे। ये सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यही एक सबसे बेस्ट अप्रोच है सॉल्व करने का क्वेश्चन, समझे कि नहीं समझे। अगर मैं इसको बोर्ड पर सॉल्व करूँ तो 2 3 पेज 4 पेज चला जाएगा, समझे, अगर मैं समझाऊं तो। लेकिन बहुत स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करते हुए, फॉर्मूला लिखते हुए, एक एक चीज को ब्रेक डाउन करते हुए, कैलकुलेशन करते हुए, एक पेज में किया, तो बहुत मुश्किल वाली बात होता है, समझिए। आप लोग मेहनत करिएगा, एक पेज में आपको आइडिया लगेगा कि ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा सीख जाइएगा। बाकी का आप 2 पेज 4 पेज आप लिख सकते हैं एग्जामिनर को समझाने के लिए, हर चीज को तोड़ तोड़ के, समझे कि नहीं समझे। तो चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को करते हैं, 7 नंबर को। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, डन करते हैं। देखिए,
हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है ना, साइन देखिए प्लस है तो प्लस लिखिए, दो अपना मन से लिखिए, जो भी ब्रैकेट में बाबू वो लिखिए, वही आपका ए है। अब इस दो एक्स को बैलेंस करिए दो एक्स के बराबर, यानी वन यहाँ रखिएगा तो दो एक्स हो जाएगा, यही हमारा बी। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म में बनेगा। ए स्क्वायर दिया हुआ है तो बी स्क्वायर भी तो होता है प्लस बी के होल स्क्वायर में, वन का स्क्वायर वन होता है। इस वन को बैलेंस करने के लिए माइनस वन तो लिखना ही पड़ेगा। पांच है बाबू, तो प्लस पांच तो जो है तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ से इतने पार्ट्स को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है एक्स, बी कितना है वन। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा चार, ये होल स्क्वायर, यानी चार को दो का स्क्वायर लिख सकते हो। यानी इस पूरे पार्ट को रिप्लेस करके एक्स स्क्वायर दो एक्स प्लस पांच को लिख सकते हो। चलिए, आप लोग को नजर आ रहा होगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना कर लेते हैं ना तो आप एक अच्छा लेवल आपका हो जाएगा। लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर टू का स्क्वायर। इसमें आप सब्स्टिट्यूट नहीं करिए, जैसे बताते हैं क्यों नहीं करिएगा। देखिए एक्स का मल्टीपल कुछ रहता तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर भी तो पाते हैं, और न भी रहता तो भी हम लोग कर देते हैं। चलिए तो करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है वेरिएबल है, वेरिएबल का स्क्वायर है, ये कांस्टेंट का स्क्वायर है। कहीं ना कहीं इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है बाबू, वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है, बिल्कुल। चलिए तो लिखिए वन अपॉन ए कितना है दो, tan इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन ए कितना है दो, इंटरवल कितना से कितना है माइनस वन से वन है। चलिए तो पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वन अपॉन टू, अब मान लीजिए वन पुट करिएगा तो वन वन टू हो जाएगा वन, यानी यहाँ क्या आ जाएगा tan इनवर्स वन आएगा। अब माइनस वन पुट करिएगा तो जीरो आ जाएगा, tan इनवर्स जीरो। चलिए, अब चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट पाई बाई फोर लिख देते हैं, यहाँ तो जीरो आएगा ही, लेकिन नहीं, ये सीख जाइएगा तो अच्छा रहेगा कि यहाँ पर हम पाई बाई फोर क्यों लिखेंगे। वन कितना होता है बाबू, टाइम पाई बाई फोर पर वन आता है। टाइम जीरो किस पर आता है, तो टाइम जीरो पर आता है। किस पर आता है, टाइम जीरो पर। चलो, अब टाइम से टाइम कैंसिल तो क्या आ गया वन बाई टू, ये क्या आ गया पाई बाई फोर, ये क्या आ गया जीरो, ये क्या हो गया पाई बाई एट। पिछले वाला क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, कैलकुलेशन उतना डीप लेवल पर आपको करके एनसीईआरटी की तरह मैच नहीं करना है। एग्जाम हॉल में आता है तो जैसे मैंने सॉल्व किया आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ उसे करना है। बाकी एग्जामिनर आपका फुल नंबर देगा, समझा कि नहीं समझा, और सही करना है। कभी भी उसको आंसर एनसीईआरटी का आप बुक तो एग्जाम में ले जाओगे नहीं, पीछे से मैथ तो करोगे नहीं, समझ रहा है ना, तो कैसे पता चलेगा। इसे सीखो, कॉन्सेप्ट को सॉल्व करो, समझा कि नहीं समझा। चलो, तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। चलिए, अब मान लीजिए कोई बच्चा वन अपॉइंट टू एग्जाम में ऐसे लिख देगा, अब पाई अपॉन फोर ऐसे लिख देगा, ये नहीं लिखेगा तो उसका गलत थोड़ी ना कर देगा, ये भी सही है। हालांकि इससे ज्यादा नंबर इस बच्चे को देगा। इतना बुर्बक थोड़ी ना है टीचर। चलो बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं तो आइडिया लगेगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये एक आइडेंटिकल है, हम समझाएंगे। जिससे मान लो ई पर पावर एक्स है बाबू, यहाँ पर वाई है और के है। अगर मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है, ये आइडेंटिटी है, समझ लीजिए यहाँ पर। अगर बाबू y को डिफरेंशिएट करने पर क्या आ जाता है तो आंसर क्या होगा इसका, e पर पावर x इंटू वाई आएगा प्लस सी। अगर बाबू k को डिफरेंशिएट करने पर y आ जाए तो e पर पावर x इंटू के प्लस सी। सिंपल सा फंडा है। सब्स्टिट्यूट पहले हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट तो करते हैं। तो मान लेते हैं कि k बराबर क्या है टू एक्स, मान सकते हैं टू एक्स मानेंगे। इसको डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो वन अपॉन टू डी के बराबर डी एक्स आएगा। रिप्लेस कर दोगे, चलो तो कर देते हैं रिप्लेस। एक्स भी तो निकालना होगा ना, यहाँ से एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स निकालोगे तो के अपॉन दो होगा, तो लिख देते हैं। एक पुट करोगे यहाँ पर बाबू तो दो आएगा, यहाँ दो पुट करोगे तो चार आएगा के का वैल्यू। चलो,
एक्स की जगह लिख दोगे, हम्म, लिख दोगे के अपॉन दो, के अपॉन दो, तो यहाँ दो अपॉन के हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन फोर बराबर एक्स स्क्वायर। लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे, तो लिख देते हैं यहाँ पर वन अपॉन टू, एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे के स्क्वायर अपॉन फोर, फोर ऊपर चला जाएगा, हम्म, कोई दिक्कत नहीं। ए पर पावर के लिख सकते हैं, और डी के लिखेंगे, डी के कहाँ है, डी एक्स की जगह वन अपॉन टू, वन अपॉन टू को बाहर रखते हैं और डी के लिख देते हैं। ये दो दूनी चार हमारा कैंसिल हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू, दो से चार, दो बटे के माइनस दो बटे के स्क्वायर इंटू इंटू ई पावर के इंटू डी के। एक बात और देखो, अब कॉमन है दोनों, दो कॉमन लेके उड़ा दो, तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, ई पावर के वन अपॉन के माइनस वन अपॉन के स्क्वायर लिख सकते हो इंटू डी के। बिल्कुल, कोई जरूरी नहीं कि आप टी भी मान सकते हो, सारे स्कूल के टीचर कोचिंग जितने भी है टी मानकर सॉल्व करते हैं, टी मानकर ही सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दो से चार, हमने क्या सिखाया था यहाँ पर, अगर इस प्रकार के आइडेंटिटीज हो तो y को डिफरेंशिएट करने पर के आ जाए तो क्या हो जाएगा, e पर पावर x इंटू वाई प्लस सी होगा। अगर k को डिफरेंशिएट करने पर y आ जाए बाबू, तो e पर x की पावर x इंटू के प्लस सी होगा। और वन अपन के को डिफरेंशिएट करने पर ये तो आ ही जा रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे e पर पावर के वन अपॉन के, हो गया इंटीग्रेशन। क्या लिखोगे, इंटरवल दो से चार लिखोगे, दो से चार। देखिएगा बुक में कॉन्सेप्ट में एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स जो है ना, एफ डैश ऑफ एक्स करने एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, तो हम लोग मतलब वो से करते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बेकार है, उतने एग्जाम में दिमाग में नहीं रहेगा। समझे कि नहीं समझे, इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, समझे कि नहीं। क्या करिए ना, चार पहले रखिए, तो e पर पावर चार अपॉन चार होगा, माइनस दो रखिए, तो e पर पावर दो अपॉन दो होगा। क्या कर लीजिए ना, e पर पावर दो आप कॉमन ले लीजिए, चाहे एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, e पर पावर चार माइनस दो e पर पावर दो अपॉन चार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सब कॉमन ले लीजिए, काम हो जाएगा। क्या कॉमन ले सकते हैं, तो e पर पावर दो कॉमन ले लीजिए, चार बाहर रखिए, तो क्या हो जाएगा, e पर पावर दो माइनस दो। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ यही हमारा करेक्ट आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं हम फंसते हैं, फंसते नहीं है मतलब समझाते हैं डिटेल्ड में हर चीज को, ऐसे भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जितना अच्छा स्मार्ट अप्रोच हो, जितना अच्छा से सॉल्व हो, वो स्टेप को हम लोग मैं क्या करता हूँ, पिक करता हूँ, समझा कि नहीं समझा, और उसको करने की कोशिश करता हूँ, ताकि हो जाएगा तो ठीक रहेगा। देखो जैसे कि मैंने ये स्टेप पकड़ा, तो इस स्टेप से कितना अच्छा से सॉल्व हो गया, शुरू से समझा भी देते हैं। देखो बाबू, ये एक आइडेंटिकल आपको लिखा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिकल है ना। चलो, तो इसको हम समझा देते हैं। जब ई पर पावर एक्स हो, अब ब्रैकेट में दो दिया हो, तो किसी एक को डिफरेंशिएट करने पर दूसरे आ जाए, तो जिसको डिफरेंशिएट किया हो ना, अब जो दूसरा आया है ना, उसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम के का डिफरेंशिएशन करें, तो क्या आ जाए, वाई आ जाए, वाई के बराबर आ जाए, तो क्या लिखेंगे, ई पर पावर एक्स के प्लस, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ई पर पावर के है, मान लीजिए वाई है, ये एक्स के है, मतलब ये वाई को डिफरेंशिएट करने पर वन माइनस वन अपन के स्क्वायर आ जा रहा है ना, के रिस्पेक्ट में ही करेंगे मन में या कहीं रफ में, तो हम लोग सीधे लिखेंगे ई पर पावर के अपॉन इंटू वन अपॉन के, हमारा इंटीग्रेशन होगा। इंटरवल लिमिट लिख दीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर लीजिएगा, अपर लिमिट चार है, चार पुट करिएगा तो ई पर पावर चार अपॉन चार, माइनस दो पुट करिएगा तो ई पर पावर दो अपॉन दो। चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 9 नंबर करते हैं, ये एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टोटल 10 क्वेश्चन है, सारे को करेंगे अच्छे से। चलिए तो डन करते हैं इस चीज को भी। चलिए,
तो क्या कर सकते हैं बाबू बताओ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे। तो एक्स क्यूब को वन थर्ड से गुना करके निकालोगे बाहर, तो क्या निकलेगा बाहर, एक्स निकलेगा। क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा। तो बाहर एक्स लिख देते हैं। यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो वन अपॉन क्या आएगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर आएगा। ये माइनस वन होगा, पावर वन थर्ड होगा, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर चार। इंटरवल यानी लिमिट, लोअर लिमिट वन थर्ड से वन है। समझे कि नहीं समझे, ये dx है। क्या होगा ना, एक्स एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग के मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन एक्स क्यूब तो आएगा ही आएगा, माइनस में आएगा। चलिए तो करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा के इक्वल टू क्या है बाबू, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन है। के के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो डी के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस दो अपॉन एक्स क्यूब आएगा इंटू डी एक्स। हम लोग उसको लिख सकते हैं माइनस डी के अपॉन टू डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, लिख सकते हैं क्योंकि डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब को रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए हम लोग करते हैं। और हम लोग इसको भी तो रिप्लेस करेंगे। मान लो x के जगह हम लोग यहाँ वन रखेंगे, तो वन रखेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। अब x के जगह वन थर्ड रखेंगे, तो वन थर्ड रखेंगे तो वन थर्ड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन अपॉन नाइन। नाइन ऊपर चला जाएगा, नाइन में से माइनस वन करोगे एट आएगा, एट आएगा, बिल्कुल एट आएगा। अब इसको हम लोग सारे को सब्स्टिट्यूट करके इसमें रख देंगे। किसी को प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर वन अपॉन थ्री लिखोगे तो वन अपॉन थ्री का स्क्वायर वन अपॉन नाइन होगा, तो नाइन ऊपर चला जाएगा, नाइन में से वन माइनस करोगे तो एट आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, अब सारे को रिप्लेस कर दीजिए। चलिए तो करते हैं रिप्लेस। चलो, वन थर्ड को रिप्लेस कर दिए आठ के साथ, अब वन को रिप्लेस रिप्लेस कर दिए जीरो के साथ, इसको माइनस वन बाई टू वहां रख दिए, इसको हम लोग के साथ रिप्लेस कर दिए, के पावर वन थर्ड डी के लिख दिया। देखो माइनस डी के अपॉन दो यहाँ लिख दिया, रिप्लेस हो गया। अब आराम से कैलकुलेट करिए, सॉल्व हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए तो हम लोग लिखेंगे के लिख सकते हैं, तीन है तो तीन लिखेंगे, तीन में एक जोड़ देंगे चार, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तीन अपॉन चार, यानी तीन अपॉन चार, चार दूना कितना होता है, माइनस एट होता है, बिल्कुल होता है। सब आता है, गाय होना था। अरे भाई एगो मक्खी जो है ना परेशान करके रखा है, टेंशन नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को यहाँ पर आइडिया लग चुका होगा। हम्म, चलो भाई क्या लिख रहे थे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तीन है तो तीन अपॉन चार लिख देंगे, यानी तीन अपॉन चार तो आठ हो जाएगा। इंटरवल लिखिएगा आठ से जीरो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब पुट करिएगा जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, प्लस तीन अपॉन आठ, ये जीरो हो जाएगा माइनस। के जगह लिखिएगा आठ, आठ को लिखिएगा तो आठ को सीधे दो का क्यूब लिखिए, ये चार अपॉन तीन है बाबू। चार अपॉन तीन, ये प्लस हो गया, तीन से तीन कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, थ्री अपॉन एट इंटू कितना आ जाएगा, दो पर पावर तीन गुना दो, दो पर पावर चार को नहीं लिख सकते, दो पर पावर चार, दो पर पावर तीन, आठ से कैंसिल हो जाएगा, थ्री टू जा क्या आ जाएगा हमारा, सिक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सिक्स, जो कि सिक्स तो ऑप्शन में है ही नहीं। नाइन नंबर का डी ऑप्शन दिया है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों दिया है डी, सिक्स होना चाहिए, थ्री टू जा सिक्स। चेक कर लेते हैं एक बार क्या है आंसर। चलिए तो टेंशन नहीं लीजिए, एनसीईआरटी में हम देख रहे हैं आंसर, तो ऑप्शन डी दे रहा है, ऑप्शन डी में चार दे रहा है आंसर, लेकिन एनसीईआरटी गलत है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 10 नंबर, और 10 के बाद क्लास को हम लोग एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर 7.10 करेंगे। चलिए लास्ट वन क्वेश्चन को करते हैं। एनसीईआरटी 7.9 हम लोग का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, यानी एंड हो जाएगा।
अगेन 7.10 हम लोग 7.10 हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड बुक में देखिएगा तो 7.10 देखिएगा, टेंशन नहीं लीजिए, कर देते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको लगाना है, क्या कर सकते हैं, टी को आप रिप्लेस करिए, क्योंकि टी को इंटीग्रेट करिएगा तो देन आपको अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग टी को रिप्लेस करते हैं, साइन टी को इंटीग्रेट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में 0 से माइनस, देन इंटीग्रेट करेंगे 0 से, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे टी को टी के रिस्पेक्ट के साथ, अगेन इंटीग्रेट करेंगे साइन टी को डी टी, देन कर्ली ब्रैकेट डी टी होल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट होल ब्रैकेट। ये हमारा एक तरीका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, फॉर्मूला जो मैंने लगाया और सॉल्व किया। चलिए तो हम लोग करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, माइनस टी कॉस टी हो जाएगा। चलिए 0 से एक्स लिख देते हैं, माइनस इसका तो 1 हो जाएगा, इसका तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा। तो हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आप एक बार कंप्लीट इंटीग्रेट कर लीजिए, देन आप उसको करिएगा, समझे कि नहीं समझे। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो लिखते हैं 0 से एक्स, इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका माइनस माइनस प्लस कॉस टी हो जाएगा, dt खत्म, अगेन dt आएगा। अब इसके साथ हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी कॉस टी, 0 से एक्स प्लस प्लस, हम लोग को यहाँ भी लिखना चाहिए था 0 से मैंने लिखना चाहिए था एक्स माइनस 0, तो साइन एक्स माइनस 0 हो जाता, लेकिन यहाँ टी है ना बाबू, फिर दिक्कत हो जाता, इसलिए हम लोग अब कंप्लीट इंटीग्रेट करेंगे। कॉस का क्या हो जाता है, अगेन साइन टी हो जाएगा, साइन टी, टी के रिस्पेक्ट में 0 से एक्स रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स होगा, बिल्कुल होगा, साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, साइन एक्स माइनस कोस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यानी एक साइन एक्स हो जाना चाहिए था आंसर। कुछ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं क्या, मान कर चलो, तो हम लोग यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किए, तो क्या क्या, कॉस टी 0 से एक्स लिखते हैं, अगर मान लो एक्स रखते तो कॉस 0 होता, कॉस एक्स होता, ये माइनस 1 होता, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, हम्म, इसका इंटीग्रेशन 1 होता है, और फिर अगेन 0 से एक्स होता है, ये हमारा डी टी है। दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं होगा, करके बता देते हैं। कोस एक्स है तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स होगा, अगेन लिखिएगा 0 से एक्स, आपको समझ में नहीं आएगा अगेन करके सॉल्व करके बताएंगे। एक्स कॉस टी है, ये टी है, सॉरी टी है, 1 का कॉस एक्स हमारा क्या हो गया, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ एक्स है, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया कॉस एक्स, यानी 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी हो जाएगा, तो एक्स रखोगे तो एक्स कॉस एक्स होगा, माइनस एक्स रखोगे तो एक्स ही रहेगा, ये हमारा टी है, सॉरी टी है, तो यहाँ तो एक्स ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, इस प्रकार से आएगा, समझ में नहीं आएगा आपको ध्यान से समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, तब एफ डैश ऑफ एक्स हमारा हो जाएगा, इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव होता है यहाँ पर, होगा। चलिए हम लोग टी को बाहर रखेंगे, 0 से एक्स साइन टी इंटू डी टी, माइनस 0 से एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी, 0 से एक्स, कर्ली ब्रैकेट डी एक्स, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीखिएगा बहुत कुछ। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, तो लिखेंगे टी कॉस टी 0 से एक्स, माइनस इसका तो 1 हो जाएगा, 0 से एक्स 1, इसका क्या हो जाएगा, कॉस टी, कॉस टी
जीरो से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस होगा, जीरो से एक्स, ये तो खत्म हो गया dt, ये dt तो रहेगा, dt है सॉरी, ये dt रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पर भी पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। जीरो पुट करोगे तो कॉस जीरो का वैल्यू वन, लेकिन यहाँ जीरो पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर कैलकुलेट यहाँ पर कर देते हैं, देखो क्या लिखो कॉस एक्स माइनस कॉस जीरो, तो कॉस एक्स माइनस वन, इसके जगह लिख सकते हो, क्या लिखोगे जीरो से एक्स, इसके जगह क्या लिखोगे कॉस एक्स माइनस वन इंटू डी टी। चलो करते हैं, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ वेरिएबल एक्स है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ टी, ये बाहर हो जाएगा, जीरो से एक्स माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा टी, टी क्या गलती कर रहे हैं क्या, हाँ सही है, टी हो जाएगा। क्या कुछ मिस्टेक तो नहीं ना कर रहे हैं, नहीं सही है, वन का इंटीग्रेशन टी होगा, जीरो से एक्स होगा, तो क्या होगा माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, प्लस ये क्या होगा जीरो रखोगे एक्स रखोगे तो एक्स कॉस एक्स होगा, माइनस एक्स होगा, पता चला ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा कोई आंसर माइनस एक्स आएगा हमारा, लेकिन ये तो पूरा गलत है, यानी हमारा पिछला वाला ही सही है, ये वाला ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली इंटीग्रेट करिए और सॉल्व करिए, समझे कि नहीं समझे। साइन टी है तो टी के जगह आप एक्स रखिएगा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यही आंसर आएगा, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स हमारा करेक्ट आंसर होगा, समझे कि नहीं समझे। ये जो भी आपका आया है ये आपका करेक्ट आंसर है, कब ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है, एफ डैश ऑफ एक्स करिएगा ना तो इसको इंटीग्रेट करिएगा, साइन एक्स का क्या होता है बाबू कॉस एक्स होता है। हम्म, अब इसको इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए इसमें, चलिए तो लगा देते हैं, एक्स को अब डिफ्रेंसिएशन करिए वन कॉस एक्स, देन cos x का इंटीग्रेशन करिए माइनस साइन एक्स, एक्स छोड़ दीजिए, चलिए हो गया, तब पता चला एक्स cos x कैंसिल कैंसिल माइनस माइनस प्लस, यानी एक्स साइन एक्स हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो ध्यान रखिएगा इसमें कभी भी क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, इस पर फोकस आप नहीं करिएगा, समझे कि नहीं, ये फर्स्ट वाला ही सही है, समझे कि नहीं समझे। पहले क्या करिए ना इंटीग्रेट कर दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, सब क्या है ये सब रहने दीजिए, समझे, इंटीग्रेट कर दीजिए, देखिए साइन टी का माइनस कॉस टी होता है, टी इंटू जीरो से एक्स हो गया प्लस जीरो से एक्स, साइन टी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस टी, कॉस का फिर अगेन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, क्या होगा साइन टी हो, तो हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर, अब प्लस कॉस टी का क्या हो गया माइनस साइन टी, जीरो से एक्स लिख दिया, अब यहाँ पर आप जीरो रखिए एक्स रखिएगा तो माइनस एक्स कॉस एक्स आएगा, जीरो रखिएगा तो जीरो होगा, प्लस साइन एक्स है तो एक्स रखिएगा तो साइन एक्स, जीरो रखिएगा तो जीरो, यही हमारा क्या है बाबू एफ ऑफ एक्स। अब इसी को एफ डैश ऑफ एक्स करना है, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए एफ डैश ऑफ एक्स करना है, समझे, इसका मतलब होता है डैश करने का मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, बताइए साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स माइनस, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, एक्स को इंटीग्रेशन करिए कॉस एक्स को छोड़ दीजिए माइनस, एक्स को छोड़ दीजिए अब कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर दीजिए माइनस, अब हो गया कि नहीं हो गया, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, माइनस कॉस एक्स कैंसिल, देखिए हम लिख कर दिखाते हैं, समझ में आएगा आप लोग को, ये कॉस एक्स होगा माइनस कॉस एक्स होगा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, एक्स को इधर रखते हैं तो ये से ये हमारा कैंसिल, क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स होगा, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। अब कहिएगा कि इतना सा टाइम क्यों लगा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, देखो बाबू इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लग रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन करके समझा भी रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि अगर जीरो से एक से तो इसका भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसे नहीं करना है, ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डायरेक्ट इंटीग्रेट करिए, लास्ट में इंटीग्रेट करके जीरो से एक्स करिए, हम क्या किए ना कि यहाँ पर पिछले अगले पेज में इसको इंटीग्रेट करके जीरो से एक्स लिखा, देखिए दिखाते हैं, देखिए जीरो से एक्स लिख दिया इसको इंटीग्रेट करके, नहीं इसको नहीं लिखना है, कॉस टी ही रहने देना है,
फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? 2 बार आ जाएगा। ये हमारा नियम गलत है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे क्यों नहीं कर सकते? अगर 0 से x है तो कर सकते हैं। तो ये आपको आइडिया लग चुका होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, नहीं होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन क्लास को एंड करते हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा और चीज़ों को ध्यान से समझिए, जो बोल रहे हैं, जितना समय ले रहे हैं तो आपके फायदे के लिए ले रहे हैं, समझे कि नहीं? ताकि आपको एग्जाम में सीख रहे हैं तो हर चीज़ का तर्क होना चाहिए, क्यों और कैसे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्यों ये आया एक्स साइन एक्स, समझा कि नहीं समझा? एफ डैश ऑफ एक्स। चलिए हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। एक्सरसाइज 7.10 अगले दिन जो है हम लोग करेंगे।